नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, इसरो HSFC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था। उसका जो है फुल नोटिफिकेशन 18 सितंबर के डेट में यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा 01RMT 2024। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्या पोस्ट आप लोगों की थी, तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डिसिप्लिन मिल जाएगा, टोटल वैकेंसी है आपका, रिजर्वेशन डिटेल्स है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट में है आपका, ठीक है, एविएशन मेडिसिन्स का, जिसमें कि आपका 1 पोस्ट है और इसमें आप लोगों का यहाँ पे अनरिजर्व में ओनली 1 पोस्ट है। ठीक है, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? MD इन एविएशन मेडिसिन फ्रॉम। ठीक है, तो आप लोगों की MD होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो क्या होगा? स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे होगा। स्पोर्ट मेडिसिन का यहाँ पे 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे अपना पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। हम चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी की। IT स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स से आप लोगों का टेक्निकल असिस्टेंट का ये पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का ये आप लोगों का पोस्ट है। चलिए नेक्स्ट टेक्नीशियन बी, तो टेक्नीशियन बी, ठीक है, ये ITI स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ITI कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, फिटर में आपका 22 पोस्ट निकल के आ रहा है, बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है। अनरिजर्व में 10 है। ठीक है, उसके बाद OBC में 6 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आप लोगों का, अनुसूचित जाति में आप लोगों का यहाँ पे 3 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। ठीक है, EWS में 2 है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। UR में 10 है, OBC में 6 है, SC में, ठीक है, 3 है, ST में 1 है, EWS में 2 है। टोटल जो है कुल यहाँ पे 22 पोस्ट आप लोगों को फीटर में देखने को मिल रही है। बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है फीटर में। यदि बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, आप लोगों को 10th और आप लोगों की ITI पास होना चाहिए फीटर ट्रेड से। ठीक है, जितने भी ITI वाले ट्रेड हैं में वैकेंसी है, वो सभी अपने रिलेवेंट ट्रेड में जो है आप लोगों को ITI होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो लिखित परीक्षा होगा और कौशल परीक्षा होगा, यानी कि रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों आप लोगों को यहाँ पे होंगे। आप लोगों का सिलेक्शन इसी बेस पर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपका यहाँ पे ITI होना चाहिए। ठीक है, AC का है यहाँ पे, RAC का, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। फिर वेल्डर का भी 2 पोस्ट है, मशीनिस्ट का 1 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का 3 है, टर्नर का 1 है, ग्राइंडर का 1 है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आप लोगों को एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट 18 से 35 साल, 18 से 35 साल के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। चलिए टेक्नीशियन बी के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन बी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए असिस्टेंट्स का यहाँ पे हो गया, ड्राफ्टमैन भी, टेक्नीशियन भी। ठीक है, तो टेक्नीशियन बी में आप लोगों का 18 से 35 वर्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेतन आप लोगों को यदि बात करें तो 21,700 से 69,100 आप लोगों के यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप लोगों को पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो आज से ही स्टार्ट हो जा रहा है। 19 सितंबर से आप लोगों को ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 9 अक्टूबर तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो भी अपना email ID, मोबाइल नंबर दीजिएगा, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से
दीजिएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही आप लोगों को दी जाती है। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेमेंट जो लगने वाला है आपका एप्लीकेशन का, वो 250 रुपया आप लोगों को लगेगा, जो कि गैर वापसी होगा। हालांकि शुरुआती में सभी अभ्यर्थी को प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रति आवेदन समान 750 रुपया भुगतान करना होगा। ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को 750 रुपया भुगतान करना होगा, और 250 रुपया जो है नॉन रिफंडेबल आप लोगों की होगी। ठीक है। और 500 जो है आप लोगों को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे 750 रुपया पर आवेदन आप लोगों को देने होंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे आप लोगों को पद कोड 1 से 14 के लिए जो है यहाँ पे पद कोड 1 से 14 के लिए आप लोगों के ये आप लोगों का है। ठीक है। और जो पद आप लोगों को 15 से 26 है, उसके लिए आवेदन शुल्क मात्र यहाँ पे 100 रुपया है। ठीक है। और 500 रुपया आपके आवेदन करते समय यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे टेक्नीशियन भी हो गया, तो आप लोग अपना पोस्ट कोड देख लीजिएगा। ठीक है। पोस्ट कोड के लिए 500 रुपया लगेगा, जिसमें कि 100 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी और 400 रुपया आप लोगों को रिफ़ंड कर दिया जाता है जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे रूल आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, कि 500 रुपया जो है आप लोगों का यहाँ पे लौटा दिया जाएगा पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग। जिसका यहाँ पे 500 रुपया लिया जाए उसको 400 लौटाया जाएगा, जिसका 750 लिया गया उसको 500 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। केवल JPG या JPEG में आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे फॉर्मेट देख लेंगे। चलिए, चयन प्रक्रिया हम लोग यहाँ देख लेते हैं। शॉर्ट में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए, मेडिकल ऑफिसर्स में आप लोगों का जो पद कोड है 1 से 2 है, इसमें स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू होगा। मेडिकल ऑफिसर SC में यहाँ पे आप लोगों का 3 यहाँ पे पोस्ट कोड है, जिसमें स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट इंजीनियर में आप लोगों का 4 से 9 यहाँ पे पोस्ट कोड है, जिसका आप लोगों का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का 10 से 13 पोस्ट है, जिसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। चलिए, साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पे 14 पोस्ट कोड है, जिसमें लिखित परीक्षा और यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, यानी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। टेक्नीशियन बी की बात करें तो इसमें 15 से 22 आपका पोस्ट कोड रखा गया है, और इसमें भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। ड्राफ्टमैन बी की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट से आप लोगों की सिलेक्शन होगी। असिस्टेंट राजभाषा का भी यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट से सिलेक्शन होने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दे दिया गया। चलिए, यहाँ पे लिखित परीक्षा में जो आप लोगों का ठीक है, लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जितने भी आप लोग रिटन टेस्ट में जितना भी स्कोर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। कितना? 1:5 में 1:5 में आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के अनुसार न्यूनतम 10 अभ्यर्थी होंगे, यानी एक पोस्ट पर 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है। चलिए, सभी के लिए यहाँ पर देखिए, आप लोग अपना पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर का टेम्पलेट आपको दिया गया है, किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे टेक्नीशियन बी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे टेक्नीशियन बी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जैसे साइंटिफिक इंजीनियर का है ये। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आप लोगों का है असिस्टेंट राजभाषा का। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए टेक्नीशियन बी को देखने को मिल गया। ये टेक्नीशियन बी का है, जिसमें 90 मिनट का टाइमिंग रहता है, 80 आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। ये आप लोगों का टेक्निकल उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी,
ये सभी के लिए आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो 90 मिनट का टाइम ही रहेगा, 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि सही उत्तर के लिए आप लोगों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 आप लोगों को मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट में आप लोगों को टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें क्वालिफाई नेचर पे रहता है। आप बस उसमें क्वालिफाई करिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पास की जो क्राइटेरिया है, रिटन टेस्ट में मिनिमम आपको 32% लाना है, ठीक है। रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 24 लाना है और स्किल टेस्ट में यहाँ पे 50 लाना है आपको अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, और जिसको भी रिजर्वेशन चाहिए उसमें आपको 40 अंक लाना है स्किल टेस्ट में, तब जा कर के आप यहाँ पे पास होइएगा, ठीक ना। तो लिखित परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें और स्किल टेस्ट के लिए जो सिलेबस है वो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए सिलेबस यदि हम बात करें तो असिस्टेंस राजभाषा का यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट का सेंटर आपके कहाँ होगा, तो अपने शहर में ही आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है। जैसे बिहार के कैंडिडेट्स के लिए देखिए यहाँ पे पटना दिया हुआ है, ठीक है, पटना। यूपी के लिए लखनऊ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि देखिए हम इसको अभी होल्ड कर दिए हैं और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ये आपका, ठीक है। कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में आपका यही, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा वो आप लोगों की आज से ही स्टार्ट होगा, यानी 19 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये 9 अक्टूबर तक आपका चलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस बीच में ऑनलाइन अपना सबमिट कर लीजिएगा सारी चीज़ें। एक बार आप अपने से अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, किस प्रकार से सारी चीज़ें है। तो हम लोग यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन डिस्कस करने का प्रयास किया, साथ ही साथ सिलेबस को भी हम लोग ने यहाँ पे देखा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।